सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य लक्ष्य होता है भाई बहन के पावन संबंध का प्रेम भाव की स्थापना करना। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उसके स्वास्थ्य तथा दीर्घ आयु होने की मंगल कामना करती हैं। भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर उसको गोला देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाने चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। चाहे बहन चचेरी, ममेरी या फिर धर्म की ही क्यों ना हो, भाई भोजन आदि के पश्चात बहन से तिलक लगवाते हैं और बहने को वस्त्र, आभूषण आदि उपहार स्वरूप में देते हैं। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मन्नतें पूरी न होने पर देवता उससे अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय लिया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उच्च उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर वह डोली सजाकर भेज दी गई। अपने पास उसने दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। जैसे मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। ज्यों ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट ना आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला उसको, जिसको उसने डिबिया में सहेज के रख लिया। शाम को घूमने का समय आया तो उसने सबसे पहले ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उस डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहल करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वंश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया। फिर अपने पति को शैया पर बुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाना पड़ा है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण हमें झेलना पड़ा है। भविष्य में कभी मन्नत मांग कर उसको पूरा करना ना भूलें। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उसके सुखी होने का आशीष दिया। दोस्तों, आप सभी को भैया दूज की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।